बच्चों हमें दिया है कोण एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। दी गई सूचना से आकृति बनाओ। सबसे पहले तो हमें आकृति बनानी है। तो बच्चों आकृति कैसे बनाए हमें यही सूचना दी है, तो इससे कैसे आकृति बनेगी। बच्चों पहले कोण क्या दिया है, एक्स वाई जेड। तो आप कैसे भी कोई भी कोण एक्स वाई जेड बना लो। यहां पर मैंने एक कोण बना लिया, ये है एक्स, ये वाई, ये जेड। देखिए बच्चों यहां पर जो वाई है यहां पर बनेगा कोण, जो बीच में होता है वो कोण होता है। तो मैंने यहां पर ये बनाया, तो ये कोण हो गया 64 डिग्री का। ये है वो कोण। अब इसने कहा एक्स वाई को P बिंदु तक बढ़ाया जाता है। अब एक्स वाई को, यानी कि पहले आप x पढ़ोगे फिर y पढ़ोगे, एक्स वाई को P बिंदु तक बढ़ाया जाता है। तो बच्चों यहां पर आ गया P बिंदु, तो यहां तक बढ़ाया जाता है एक्स वाई को। तो इस तरीके से ये आकृति बन गई। तो अगर देखिए एक्स वाई को अगर मैं P तक बढ़ाता हूं तो क्या होगा, ये एक रेखा बन जाएगी। यदि किरण वाई क्यू, अब यहां पर किरण है वाई क्यू, यहां पर कोई किरण ऐसी है नहीं वाई क्यू, कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। कोण जेड वाई पी को, कोण ये है जेड वाई पी, इस कोण को वाई क्यू, यहां पर क्यू समद्विभाजित करती है। तो बच्चों यहां पर ये और ये कोण इक्वल हो गए, इसलिए हम यहां पर एक सिंगल कट लगा देंगे ताकि ये कोण और ये कोण इक्वल दिखे। यहां पर समद्विभाजित करती है, तो कोण एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, मुझे ये कोण निकालना है जो एक्स ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, इसका प्रतिवर्ती का मतलब होता है बच्चों मुझे ये कोण निकालना है, प्रतिवर्ती। अब यहां पर आप हर एक वर्ड को समझ ले क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा। पहली बात तो बच्चों कोण एक्स वाई जेड दिया था 64, जब मैंने ये एक्स वाई पी बढ़ाया, एक्स वाई को पी तक बढ़ाया, तो बच्चों ये एक रेखा बन गई, एक्स वाई पी एक रेखा बन गई। और रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये हमारी पहली इंफॉर्मेशन है। दूसरी वाई क्यू जो समद्विभाजित है करता है, तो उसका मतलब होता है यहां पर ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण बराबर हो गई। तीसरा आप प्रतिवर्ती को भी समझ ले। प्रतिवर्ती क्या होता है कि अगर ये कोण निकाल दूं तो इसे 360 में से घटा दूं तो वो मेरा प्रतिवर्ती कोण आएगा। तो बच्चों हम यहां पर हल इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या है कि हमें दिया है कोण एक्स ओ जेड, वो सॉरी एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री, ये दिया है। दूसरा ये चीज बताई है कि क्यू वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, ठीक है, तथा वाई क्यू कोण पी वाई जेड को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। इसीलिए बच्चों जो कोण हमारा पी वाई क्यू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, कोण क्यू वाई जेड, ये कोण और ये कोण दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से जो इंफॉर्मेशन मिली हमने उससे ये निकाल लिया, निचोड़ निकला। अब बच्चों एक्स वाई को जब P पर तक बढ़ाते हैं तो एक्स वाई P क्या बन जाएगी, एक रेखा बन जाएगी। एक्स
y को p तक बढ़ाने पर एक्स वाई पी एक रेखा बन जाती है, रेखा बन जाती है और इसीलिए यहां पर बच्चों इन सभी का जोड़ है जो कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई क्यू प्लस कोण क्यू वाई पी, इनका योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि रेखा पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है बच्चों 180 डिग्री। अब यहां पर जो पी वाई क्यू और क्यू वाई जेड है बच्चों, यानी कि ये कोण और ये कोण दोनों इक्वल है, तो यहां पर ये एक्स वाई जेड कितने का है 64 डिग्री का, प्लस यहां पर मुझे क्या निकालना बच्चों एक्स वाई क्यू, पहले क्या निकालना एक्स वाई क्यू, तो उसके लिए जेड वाई क्यू चाहिए, तो मैं जेड वाई क्यू को ऐसे ही लिख लेता हूं, जेड वाई क्यू, और क्यू वाई पी को भी क्या लिख सकते हैं जेड वाई क्यू लिख सकते हैं, जो है 180 डिग्री। समीकरण 1 से, यहां पर समीकरण 1 से, या फिर ये एक हो गया बच्चों समीकरण 1 व 2 से, दोनों का हमने यूज कर लिया समीकरण 1 व 2 से। तो यहां पर हमारा बच्चों ये आ गया, अब एक जेड वाई क्यू दूसरा जेड वाई क्यू, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 2 जेड वाई क्यू, और बच्चों क्योंकि यहां पर 64 प्लस का है, राइट हैंड साइड जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, -64 डिग्री। तो बच्चों अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं 180 में से 164 को, तो ये कितना आएगा 116 डिग्री। मगर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए जेड वाई क्यू, क्या चाहिए जेड वाई क्यू। अब बच्चों जेड वाई क्यू जो यहां पर 2 मल्टीप्लाई में है, वो यहां आकर किस में हो जाएगा डिवाइड में 116/2। अगर हम इसे 2 से डिवाइड करते 116 को, तो बच्चों 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, यानी कि 58 डिग्री हो गया। तो बच्चों हमारा ये कोण कितना आ गया 58 डिग्री, और इसीलिए ये भी कोण क्या आ गया 58 डिग्री। पी वाई क्यू भी हमारा क्या आ गया 58 डिग्री। अब बच्चों मुझे निकालना है एक्स वाई क्यू, इसीलिए कोण एक्स वाई क्यू किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों एक्स वाई क्यू, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड प्लस वाई क्यू के इक्वल। तो यहां पर एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई क्यू। अब एक्स वाई जेड बच्चों में दिया है 64 डिग्री, और हमारा ये आंसर आया है 58 डिग्री। अगर दोनों को ऐड कर दे 4 और 8 कितने हो गए 12, हासिल 1 6 7 और 5 कितने हो गए 12, तो ये आ गया बच्चों 122 डिग्री। हमारा ये एक्स वाई क्यू आ गया। अब बच्चों मुझे चाहिए प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, जो किसके इक्वल होगा बच्चों 360 डिग्री माइनस कोण क्यू वाई पी। अब बच्चों यहां पर कोण क्यू वाई पी भी कितना है 58 डिग्री है, तो इसीलिए 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये घटाने पर ये रह जाएगा केवल 302 डिग्री का। तो इस तरीके से बच्चों हम यहां पर इस क्वेश्चन को, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमें आकृति भी खुद बनानी पड़ी, हम इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं।